Good morning all of you. Welcome to online classes मदरसा इंटर कॉलेज. डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको लेसन नंबर 9 रिप वैन विंकल्स के वर्ड मीनिंग्स क्वेश्चन आंसर्स वो हमने आपको राइट कराए थे. नाउ टुडे आई विल टीच यू दिस लेसन्स. चैप्टर नेम है रिप वैन विंकल्स. रिप वैन विंकल्स देखिए किसी का एक व्यक्ति का नेम होता है. तो स्टार्ट करते हैं. मेनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स वाज ए लिटिल विलेज. मैनी ईयर्स एगो यानी बहुत समय पहले. एट फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल माउंटेन्स यानी कार्टस्किल्स के जो भी पर्वत थे उनकी पहाड़ियों में वाज ए लिटिल विलेज एक छोटा सा गांव था. देयर लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल्स. वहाँ पर एक लिव्ड मीन्स होता है रहता था. सिंपल गुड नेचर्ड यानी साधारण और एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जिसका नाम था रिप वैन विंकल्स. या ये कह सकते कि वहाँ पर रिप वैन विंकल्स नाम का व्यक्ति जो कि अच्छे स्वभाव वाला और साधारण व्यक्ति रहता था. ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ हिज विलेज लाइक हिम. ऑल द मेन यानी सभी आदमी एंड वुमेन और औरतें ऑफ हिज विलेज लाइक हिम यानी उस गांव के सभी आदमी और औरतें उसको पसंद करते थे. रिप वाज आल्सो ग्रेट फेवराइट विद देयर चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज. रिप वाज आल्सो ग्रेट फेवराइट यानी रिप फेवराइट भी होता है प्रिय था. विद द चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज यानी रिप उस गांव के बच्चों के बीच में बहुत ही प्रिय था. इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट लाइन्स. बिकॉज ही वॉज ऑलवेज देयर व्हेन दे आर नीडेड हेल्प विद देयर गेम्स. क्यों वो प्रिय था? क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि ही वॉज ऑलवेज वो सदैव देयर वहाँ पर व्हेन दे नीडेड हेल्प विद देयर गेम्स यानी वो सदैव उनकी मदद करता था. कब मदद करता था? जब उनको उनके अपने खेल में उनकी आवश्यकता होती थी. या ये कह सकते हैं कि वो जब उनको अपने खेल में उसकी आवश्यकता होती थी तब रिप वैन विंकल्स जाकर के उनकी मदद करता था. ही टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स. ही टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज वो उनको रोचक कहानियाँ सुनाता था. एंड टॉट देम टू फ्लाई काइट्स और उनको यह सिखाता था कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है. एंड शूट मार्बल्स और मार्बल्स मीन्स होता है कांचे और कांचों से कैसे निशाना लगाया जाता है. इसके बाद में ही हैड फैथफुल डॉग कॉल्ड वुल्फ. उसके पास उसका एक अपना वफादार कुत्ता था जिसका नाम था वुल्फ. वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मास्टर्स जो कि अपने मालिक के प्रति मालिक को बहुत प्रिय था. बिकॉज क्योंकि एंड वाज ऑलवेज बाय हिज साइड क्योंकि वो उनको अपने जो रिप वैन विंकल थे वो उनको सदैव अपने पास बगल में लेकर के चलते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी. जो केवल एक समस्या थी रिप के साथ में वो थी कि दैट ही वाज वेरी लेजी वो बहुत क्या थे? लेजी मीन्स होता है आलसी. वो बहुत आलसी थे. ही हैड स्मॉल कॉटेज एंड ए फार्म बट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क ऑन इट. उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी एंड फार्म और खेत थे. बट ही डिड नॉट लाइक टू वर्क ऑन इट लेकिन वो उसमें काम करना पसंद नहीं करते थे. वीड्स ग्रो इन हिज फील्ड्स एंड स्टे कैटल्स ग्रेज देयर यानी बीज उनके खेतों पर उग जाते थे. एंड स्टे कैटल्स ग्रेज देयर और जानवर वहाँ पर जा कर के उनको क्या कर जाते थे? जानवर उनको खा जाते थे या ये कह सकते हैं कि जानवर उनको चढ़ जाते थे. ग्रेज मीन्स होता है चढ़ना. दिस मेड हिज वाइफ वेरी एंग्री एंड शी वाज ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज लेजीनेस. दिस मेड हिज वाइफ वेरी एंग्री जिससे उनकी पत्नी बहुत क्रोधित होती थी. एंड शी वाज ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज लेजीनेस और वो सदा उनको उनकी आलस के लिए उनको झिझकारती रहती थी, उनको झिझकोड़ती रहती थी. ही वाज अफ्रेड ऑफ हर वो सदा भयभीत रहते थे. एंड सो वाज वुल्फ. ही वाज अफ्रेड ऑफ
हर, यानी वो सदा उनसे भयभीत रहते थे। एंड सो वाज वुल्फ, और उनका कुत्ता भी, क्योंकि जो डॉग था रिप वैन विंकल्स का, उसका नाम ही था आपका वुल्फ। नेक्स्ट, व्हेन एवर वुल्फ सॉ हर विद ए ब्रूम इन हर हैंड, यानी जब कभी भी वुल्फ रिप वैन विंकल्स की पत्नी के हाथ में एक झाड़ू, ब्रूमिस होता है झाड़ू, देखते थे, इन हर हैंड उसके हाथ में, ही रैन अवे एल्पिंग, यानी वो भाग जाते थे। एंड हिज मास्टर ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मिसेज वैन विंकल्स, वो और उनका मालिक सदा श्रीमती वैन विंकल्स से बचने का प्रयास करते थे। रिप यूजुअली वेंट इनटू द वुड्स, रिप यूजुअली वेंट इनटू द वुड्स इन द आफ्टरनून, रिप यूजुअली, यानी रिप जो अक्सर दोपहर में जंगल जाया करता था, टू शूट स्क्वायरल्स एंड वुल्फ ऑलवेज फॉलोड हिम, जिससे वो क्या करता था, गिलहरियों पर निशाना लगाता था। शूट मीन्स होता है निशाना लगाना, वो सदा गिलहरियों पर निशाना लगाता था। एंड वुल्फ ऑलवेज फॉलोड हिम, और जिससे जो उसका जो डॉग था वो उनका क्या करता था, वो गिलहरियों का फॉलोड मीन्स होता है पीछा करता था। इसके बाद में नेक्स्ट, वन इवनिंग ही वेंट विद हिज डॉग टू टॉप ऑफ माउंटेन, एक दिन एक शाम को वो अपने, ही वेंट विद हिज डॉग, वो एक शाम को वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ी की चोटी पर गया। विच वॉज फ्यू माइल्स फ्रॉम हिज फार्म, जो कि उसके खेत से कुछ मील की दूरी पर थे। ही वॉज टायर्ड एंड ले डाउन टू रेस्ट अंडर ए ट्री, ही वॉज टायर्ड एंड ले डाउन टू रेस्ट अंडर ए ट्री, यानी वो थक गया था और एक पेड़ के नीचे जा कर के आराम करने लगा। ट्राइड रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, अंडर ए ट्री यानी एक पेड़ के नीचे। ही सून फेल asleep, जल्दी वो गहरी नींद में सो गया। एंड व्हेन ही वॉक अप इट वाज इवनिंग, और जब वो जागा तब कहीं ना कहीं क्या हो चुकी थी, तब शाम हो चुकी थी, तब शाम हो चुकी थी। इट वाज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत था। ऑन द लोनली माउंटेन टॉप, यानी जब वो पहाड़ी की उस पर्वत की चोटी पर था तब वो बहुत शांत था। ही फेल्ट ए लिटिल अफ्रेड, उसमें थोड़ा सा भय व्याप्त था। ही पुट हिज गन ऑन हिज शोल्डर्स, उसने अपनी बंदूक को अपने कंधे पर रखी। एंड स्टार्ट फॉर होम, और घर के लिए चलना प्रारंभ कर दिया। बट देन ही हर्ड समवन शाउटिंग, लेकिन तभी उसने कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। रिप वैन विंकल ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शार्ट, उसने अपने चारों ओर देखा। सॉ ए शार्ट ओल्ड मैन, और उसने एक छोटा वृद्ध आदमी देखा। विथ थिक हेयर, जिसके बाल घने थे। एंड एक ग्रिजल्ड बियर्ड कैरिंग ए बैरल ऑफ वाइन ऑन हिज शोल्डर्स, यानी जिसकी बड़ी सी दाढ़ी थी, जो कि अपने कंधे पर एक शराब की बड़ी सी पेटी ले जा रहा था। ही टुक द बैरल फ्रॉम द ओल्ड मैन एंड कैरीड इट फॉर हिम, उसने उस वृद्ध आदमी से वो जो वाइन की बैरल थी, वाइन की जो पेटी थी, उसको ले लिया और अपने पास रख लिया। दे वॉक्ड ऑन टुगेदर एंड डॉग फॉलोड हिम, वे साथ साथ चलने लगे और कुत्ता भी उनके पीछे चलने लगा। आफ्टर वॉकिंग फ्यू हंड्रेड यार्ड्स, यानी 100 कदम चलने के बाद लगभग रिप सॉ सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग ए गेम 9 पाइप्स। रिप ने देखा कि कुछ ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग ए गेम 9 पाइप्स, उसने देखा कि कुछ व्यक्ति एक 9 पाइप्स का नामक एक खेल खेल रहे थे। दे वेयर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स वेरियस शेप्स एंड कलर्स, यानी वे सभी एक जैसी वेशभूषा में थे। एंड और उन सभी के एक जैसी दाढ़ी निकली हुई थी और सभी का रंग भी एक जैसे ही था। इवन था दे वेयर प्लेइंग ए गेम, जैसे वो एक खेल खेल रहे थे। देयर फेसेज वेयर सीरियस एंड देयर वेयर साइलेंस, यानी उनके चेहरे गंभीर थे और वे बहुत सीरियस मीन्स होता है क्या, साइलेंस शांत, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, यानी वे बहुत गंभीर थे और शांत थे। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल, द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल, केवल गेंद की जैसी एक आवाज़ सुनाई दे रही थी।
विच इचोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जैसे कि पर्वतों पर गड़गड़ाहट हो रही हो। थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट होना। द ओल्ड मैन सेड टू हिम, उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, पुट ए बैरल डाउन द प्लेज, कृपया इन पेटियों को यहाँ पर रख दो। प्लीज pour some wines into the gentleman's mugs, put the barrels down, यानी इन पेटियों को यहाँ पर रख करके प्लीज pour some wine into the gentleman's mug, यानी उस सज्जन व्यक्ति के मग में होता है जग जिसको बोलते हैं, उस जग में कुछ शराब को डाल दो। रिप poured the wine into the mugs, रिप ने कुछ जो भी वाइन थी उसको उस मग में जो डाल दिया। एंड द प्लेयर्स बिगेन ड्रिंक, और वो खिलाड़ी उसको पीना प्रारंभ कर दिया। बच्चों ये रहा इस लेसन्स की कुछ पंक्तियों को जिनको हमने आपको पढ़ाया है। शेष नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर यू।